हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेस्ट एंड ट्रैवल पे। तो लीजिए फ्रेंड्स, आपके साथ में एक और न्यू वीडियो शेयर कर रहे हैं। हमारे भाई और भाभी का बना है नया घर और घर में हो रही है पूजा। भाई भाभी ने हमें स्पेशली इनवाइट किया था, तो स्पेशली बोला गया था आपने यहाँ पर आना है इस पूजा में। तो हम गए हैं उस पूजा में, तो बहुत अच्छा लगा। कई सालों के बाद में भाई ने अपना घर बनाया है, तो आज हो रही है उसका गृह प्रवेश की पूजा। तो पंडित जी आ चुके हैं घर पे, हम अपना सामान लेकर पहुंच चुके थे। अब लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया जाएगा, घर के अंदर कलश स्थापना होगी। तो जो कलश स्थापना वाली वीडियो है वो हमने आगे लगा दी है, तो पहले पूजा वाली वीडियो आपको शो हो रही होगी। तो पंडित जी कर रहे हैं अभी पूजा, तो आपके साथ में बने रहेंगे ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियो के साथ। तो ये जो वीडियो कैप्चर की है, इसको हमने बहुत संभाल के रखा है, क्योंकि भाई ने बोला था जब भी ये वीडियो अपलोड होगी हम इसको ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये कैप्चर सिर्फ हमने किया था, किसी और ने ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं की है। तो ये स्पेशली भाई के लिए है। तो थैंक यू भाई भाभी को, जिन्होंने हमें इनविटेशन दिया था यहाँ पर आने के लिए पूजा के लिए। तो दिल से धन्यवाद करते हैं भाई भाभी का, जो इतने प्यार से हमें बुलाते हैं यहाँ पर। किसी भी कार्य के अंदर अगर बहनों को बुलाया जाता है तो बहनें भी बहुत खुश रहती हैं। तो भाई के घर के अंदर तरक्की हो, भाई का सारा परिवार सुखी रहे, ये दिल से हमेशा कामना करते हैं। और हमेशा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो। पंडित जी अब कर रहे हैं पूजा और हम चलते हैं आगे की तरफ। तो चलिए, पंडित जी अपनी पूजा कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोग जो है आ चुके हैं पूजा के लिए। आस पड़ोस के जितने लोगों को बुलाया गया था सभी आए हैं, क्योंकि जो रिलेटिव्स थे वो तो बहुत दूर रहते हैं, तो पास के जितने भी लोग आ सकते थे सभी को इनविटेशन दिया गया था घर पर आने के लिए। तो जितने लोग पहुंच चुके हैं उनकी वीडियोस बन चुकी हैं। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स, वीडियो बढ़िया लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेस्ट एंड ट्रैवल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट के अंदर कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर लिख कर जाइएगा। भाई और भाभी ने बहुत टाइम जो है रेंट पे निकाला है, तो उसके बाद में जब ये घर बना है तो कह सकते हैं एक उम्मीद होता है बंदे की घर का बनना। तो वो ड्रीम जो है आज पूरा हुआ है। तो भगवान जी की बहुत कृपा है कि जो भी लोग यहाँ पर आए हैं ब्लेसिंग्स देने के लिए, उनका भी दिल से धन्यवाद है। तो हम कोशिश कर रहे हैं जितनी वीडियो कैप्चर हो सके हम आपको उतनी वीडियो ज़रूर दिखाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। ये पहली बार है जब भाई किसी पूजा में बैठा है, नहीं तो हमने कभी भाई को कहीं पूजा में बैठे हुए नहीं देखा है। तो भाई का घर बना है, तो भाई ने पूजा भी आराम से तसल्ली से की है। तो ये लीजिए, लड्डू गोपाल जी को करा रहे हैं स्नान। तो हमारे लड्डू गोपाल जी इतने खुश थे, मुझे नहीं पता कोई इस बात के ऊपर यकीन करेगा या नहीं करेगा। तो जब इनको स्नान कराने के बाद में रात में
एक दिन बाद भोग लगाया था दूध का, तो लड्डू गोपाल जी ने ये दूध को भी पी लिया था। तो साक्षात दर्शन थे ये वीडियो हमने रिकॉर्ड की थी। तो अगर आपको ये लगता है कि भी ये फ्रॉड होता है, तो कुछ फ्रॉड नहीं है। आपके अंदर अगर भाव अच्छे हैं तो ये सच में होता है। आपकी भक्ति जो है आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फल देती है। तो कोशिश करें आपके घर के अंदर जो भी देवी देवताओं को आपने रखा है उनकी डेली पूजा करें और भोग लगाएं। तो अब पंडित जी आ गए हैं बाहर की तरफ और पंडित जी लिख रहे हैं शुभ लाभ और होगी गृह प्रवेश की पूजा। तो वीडियो हमने थोड़ी आगे पीछे जोड़ दी थी, तो इसीलिए वीडियो थोड़ी आगे पीछे चल रही है। तो शुभ लाभ आ गए हैं और साथ में आएंगी रिद्धि सिद्धि। ये गणेश जी के पुत्र हैं शुभ और लाभ, और रिद्धि और सिद्धि हैं उनकी पत्नियां। तो जब भी आपके घर में कोई शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले गणपति जी का आवाहन किया जाता है और बोलते हैं शुभ हो सारा कुछ और साथ में हमें लाभ हो। तो वो है उनके पुत्र, और हम बोलते हैं आपके घर में रिद्धि और सिद्धि रहे। तो इनके पांचों के बिना हमारा कोई भी कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि गणपति ना आएंगे तो शुभ लाभ कैसे आएंगे, शुभ लाभ नहीं होंगे तो रिद्धि सिद्धि नहीं होंगी। तो इन सब की पूजा एक साथ में होती है। तो पंडित जी ने ये कर दिया है। अब द्वार पर बना रहे हैं स्वास्तिक और उसके बाद में अब रखा जाएगा कलश। तो लीजिए, दोनों साइड्स के ऊपर बना दिया है पंडित जी ने, और अब चलते हैं कलश लेके आते हैं। तो लीजिए, पंडित जी ने लिख दिया है शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि। तो भगवान गणपति जी की कृपा भाई के घर पर हमेशा बनी रहे, ये हमारी दिल से प्रार्थना है। तो चलिए, ये आ गए हैं भाई भाभी और साथ में है उनके बच्चे और साथ में है आस पड़ोस वाले जिन लोगों को बुलाया गया था। तो चलिए, पंडित जी अपना जो भी विधि विधान होता है उसके साथ में इस सब पूजा को करवा रहे हैं। तो हमने भी ये पूजा दूसरी बार देखी है, पहले अपने घर के अंदर देखी थी, अब यहाँ पर देख रहे हैं। तो थोड़ा बहुत तरीका अलग अलग होता है। तो लीजिए, यहाँ पर एक लड्डू गोपाल जी और आ गए हैं। तो राधे राधे बोलिएगा सभी जने। तो लीजिए, पंडित जी ने करवाया है वेलकम। तो लीजिए, घर की बेटी ही कहते हैं शुभ कार्य करती है, तो बेटी के द्वारा सारा काम करवाया जा रहा है। तो लीजिए, अब पंडित जी ने बेटी को जैसे बोला था वैसे करने के बाद में सभी जने घर के अंदर जा रहे हैं। तो पंडित जी ने कर दिया है शंखनाद। पंडित जी बहुत अच्छा शंख बजाते हैं और कहते हैं शंख बजाने से घर के अंदर के जितने भी वातावरण के अंदर जो कण है दूषित, वो साफ हो जाते हैं। तो इसकी ध्वनि जरूर सुने। शंखनाद घर के लिए बहुत अच्छा होता है, ये वातावरण को शुद्ध करता है। चलिए, पंडित जी अब कर रहे हैं पूजा। घर पर हुई थी सत्यनारायण जी की पूजा और साथ में हुआ था हवन की जय। दूसरे ठाकुर जी को भी बिठा दिया है भगवान की जय। और ये आ गए हैं हमारे पड़ोसी, जितने आसपास के लोग थे सभी जने आ गए हैं। कुछ लोग काफ़ी लेट आए थे। पंडित जी ने मौली और रोली दे दी है सबको लगाने के लिए। और सत्यनारायण की कथा जब भी आप सुने तो कोशिश करें पूरी कथा होने से पहले ना उठे, उसका बहुत पुण्य मिलता है। सत्यनारायण जी की कथा आप जरूर सुनें। तो सभी जने बैठे हुए हैं। ये रही हमारी भाभियाँ और पड़ोसी जो आए हुए थे वहाँ पे। तो सब जने बहुत खुश थे। खुशी की तो बात है ना, जब भी किसी के पास में कुछ भी नई चीज़ आए, कोई नया घर बने तो खुश हुआ कीजिए। क्योंकि कहते हैं अगर दूसरे के साथ में खुशी बांटोगे तो आपके पास में भी खुशी दोगुनी होकर लौटेगी।
तो हमारा मानना तो यही है कि अगर आपके पास में कुछ है तो उसको बांटो और दूसरे की खुशी में हमेशा खुश रहो। खुश रहने पर आपको भी भगवान जी हमेशा खुश रखते हैं। तो लीजिए, अब पंडित जी ने शुरू कर दिया है हवन करना। तो अब हवन होगा, उसके बाद में भाई भाभी ने बनवाया था प्रसाद बटा, उसी के साथ में खाना पीना था, वो सबके लिए बना हुआ था। उसकी वीडियो हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि हम उस टाइम पे कुछ काम में लगे हुए थे, तो वो हमसे वीडियो नहीं शूट हो पाई है। तो कोई बात नहीं, जितना शूट कर पाए हैं उतनी हमने वीडियो बना ली है। तो कोशिश करते हैं जो मोमेंट कैप्चर हो सके उनको ज़रूर कैप्चर करें। तो लीजिए, और क्या आप लोग जानते हो जब हवन किया जाता है उसमें स्वाहा बोला जाता है, वो क्यों बोला जाता है? तो आप बताइएगा ज़रूर कमेंट के अंदर अगर किसी को पता है। अगर नहीं पता है तो हम बताएंगे, पहले आप बताइएगा क्या आपको पता है स्वाहा क्यों बोला जाता है और उसको बोलने का क्या लाभ है। तो हमने आपको गणपति जी के बारे में तो बता दिया था, उनके पुत्रों के बारे में बता दिया। अब स्वाहा के बारे में आप बताइएगा, ये कौन है, इनकी पूजा क्यों होती है और किस लिए इनको स्वाहा बोलकर आहुति दी जाती है, तो इसका फल मिलता है। तो बताइएगा अगर किसी को पता है, अगर नहीं पता है तो कमेंट छोड़ के जाइएगा, हम आपको बता देंगे कि हवन के दौरान स्वाहा क्यों बोला जाता है। तो बाकी सभी जने बैठे हुए हैं आराम से, सबके पास में अपनी अपनी हवन सामग्री है। एक साथ लास्ट में जब पूर्ण आहुति डाली जाएगी तो सभी जने उसमें एक साथ में हवन को डालेंगे। तो हवन करने से घर के अंदर शुद्धि होती है। तो जब भी घर के अंदर गृह प्रवेश करें तो कोशिश करें पंडित जी से पूछकर। अब कई लोग बोलेंगे हम इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते, पर ये सब होता है। अगर आप हिंदू धर्म के हो, किसी भी तरह की पूजा आप करवाएं और उसके बाद में ही घर के अंदर प्रवेश करें, क्योंकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है आपके घर के अंदर से पूजा पाठ होने के बाद में वो चली जाती है और आपका घर जो है बढ़िया चलता है। तो कोशिश करके घर के अंदर पूजा पाठ करवाएं। सब अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार, जो हिंदू हैं वो पूजा करवाते हैं, सिख जो हैं अरदास करवाते हैं, सुखमनी साहब का पाठ होता है। तो जो हो सके आप वो चीज़ ज़रूर करवाएं। तो लीजिए, आज बना रही है हमारी भाभी जी अपनी पहली रसोई नए घर के अंदर। तो भाभी जी को बोला था पहली रसोई, आपको पहली बार रसोई के अंदर, भाई ने पहली बार जब शादी करके गए थे तब एक बार किचन में चूल्हे पर चढ़ाया था। एक बार तो पहला जब भाजी घर आई चूल्हे पर खाना बनाने के लिए बोला था। आज हम आपको बोल रहे हैं नए घर के अंदर कुछ मीठा बनाने के लिए। तो भाभी जी आपको बहुत बहुत बधाई हो नए घर की। और बन रहा है खाना और यहाँ पर हो रही है भजन। सब संत सजन चले आए ने, सब बरसाए ने, फूल देवतियां बरसाए ने, बधाइयां खुशियां दिया कड़ियां, लख लख होण बधाइयां खुशियां दिया कड़ियां। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बस चलिए जी, अब हो गई है डांस पार्टी शुरू। तो भाई ने पहले मना किया था, हमने बोला नहीं भाई, नए घर के अंदर थोड़ा तो एंजॉयमेंट होना चाहिए। अब सारी जो लड़कियां हैं अपना डांस एंजॉय कर रही हैं।
हमने भी थोड़ी देर इनके साथ में मस्ती की थी। तो खुशी के मोमेंट को हमेशा कैप्चर करना और साथ में एंजॉय करना, ये कभी नहीं भूलते हैं हम। अरे हमारा काम ही है टेस्ट एंड ट्रैवल। ये लीजिए, चुनरी चुनरी पे डांस हो रहा है, सलमान खान जी का गाना है। और ये लीजिए, लाल रंग से लाल बाग से लाल चुनरिया लाए, चुनरी चुनरी। तो ये भी कुछ मोमेंट है जो उल्टी सीधी हरकतें जो है कैमरे के अंदर रिकॉर्ड होती है। तो बढ़िया लगता है ये मोमेंट, अब देखेंगे और हंसते रहेंगे हमने क्या कुछ किया है। तो हमारे भाई भाभी का घर बनने की खुशी में सब जने बहुत खुश हैं और मौज के साथ में सभी लोग नाच गा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बढ़िया लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा और भाई भाभी को कंग्रेचुलेशन ज़रूर बोलिएगा। तो आपका दिल से धन्यवाद जिन्हों लोगों ने भी वीडियो देखी है, और हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। आपके साथ में जुड़े रहेंगे ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपके पास में सारे नोटिफिकेशन आते रहें। आपके साथ में जल्द ही जुड़ेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।